राजस्थान में भले ही मौसम का पारा 20 डिग्री के आसपास हो गया हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर की सियासी तपिश उफान पर चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच पार्टी हाईकमान अब तक विवाद सुलझाने में बिल्कुल नाकाम रहा है। इसको लेकर पायलट कोर्ट अब बिगुल फूंकने की तैयारी में है। क्या है तैयारी करेंगे वो, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। चुनाव आते ही माहौल गरमाने लग गया है। जी हां, और कांग्रेस के अंदर मच रही उथल पुथल को देखकर अब लग रहा है कि जो तूफान जबरदस्ती थामा गया था वो अब और तेजी से मुखर कर सामने आने वाला है। जी हां, सूत्रों की माने तो मकर संक्रांति के बाद सचिन पायलट 5 रैलियां और रोड शो करेंगे। ये सभी रैलियां कांग्रेस के गढ़ में की जाएंगी, जहां पायलट के मंत्री और विधायक शामिल होंगे। इस रैली में बेरोजगारी और महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। पायलट की रैली उन्हें बजट सत्र में गहलोत सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जब पायलट ने रैली की है तब तूफानी परिणाम निकलकर सामने आए हैं। और ये तो सभी को पता है कि सचिन पायलट गुट की सबसे बड़ी मांग क्या है। जी हां, वो सबसे बड़ी मांग है अनुशासनहीनता के आरोपी मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही होना। आपको बता दें कि 25 सितंबर को दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को कांग्रेस हाईकमान ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग में 80 से ज्यादा विधायक नहीं आए थे। और इस पूरे प्रकरण में ऑब्जर्वर ने मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी के अलावा मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ को भी आरोपी बनाया था। लेकिन इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे पायलट गुट में भारी नाराजगी है। और सचिन पायलट गुट का तर्क है कि मुख्यमंत्री अगर जल्दी नहीं बदला गया तो राजस्थान में रिवाज के मुताबिक कांग्रेस की हार जरूर हो जाएगी। तो ये 2 मांगे थी जो पायलट गुट की चल रही हैं। अब आपको बताते हैं कि फाइनल घेराबंदी की वजह क्या क्या है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में 5 महीने पहले अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बावजूद पार्टी की करारी हार हुई थी और हार की वजह एंटी इनकम्बेंसी को माना गया, जिसे 5 महीने में चन्नी खत्म नहीं कर पाए थे। पायलट का भी यही तर्क है कि अगर मुख्यमंत्री को बदलना है तो जल्दी में अमल में इसे लाना होगा, जिससे नई सरकार को काम करने के लिए समय मिल सके। कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत और पायलट गुट में चल रहे इस युद्ध को भारत जोड़ो यात्रा की वजह से रोक तो लिया था, लेकिन अब सचिन पायलट और पायलट के गुट का धैर्य जवाब दे रहा है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से उन्हें लगातार सब कुछ सही होने का आश्वासन तो मिलता रहा, लेकिन ये आश्वासन सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन ही बनकर रह गया। सख्त फैसले लेने में आलाकमान फिसड्डी साबित हो गई और इसका असर देखने को भी मिला। पायलट हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में नदारद रहे थे और अब घेराबंदी करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है सचिन पायलट परबतसर, झुंझुनू और शेखावटी में रैली करेंगे। ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहां भीड़ जुटाकर पायलट गुट शक्ति प्रदर्शन जरूर करेगा। नंबर 2, सोशल मीडिया पर पायलट फिर से मुखर होने लगा है और पायलट के समर्थन में ये कैंपेन चलाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कई नेता गहलोत के खिलाफ सीधे सीधे ट्वीट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और नंबर 3 है कि विवाद नहीं सुलझने तक प्रदेश स्तर पर होने वाली मीटिंग से सारे नेता बाइकआउट कर सकते हैं। वो ऐसा करके भी दिखा चुके हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान की कोशिश है कि 30 जनवरी तक राजस्थान का यह विवाद शांत रहे, लेकिन पायलट की रैली में सियासी सीज फायर टूट सकता है। अशोक गहलोत जी इंटरव्यू में सीएम कुर्सी नहीं छोड़ने और अगला चुनाव लड़ने की मंशा जता चुके हैं, ये जग जाहिर है। और पायलट के पास जो ऑप्शन है वो अब हम आपको बताते हैं। अगर दोनों के बीच तकरार बढ़ती है तो कांग्रेस की किरकिरी होना भी तय हो जाएगा। गहलोत पायलट विवाद सुलझाने में नाकाम रही सरकार के पास अब 3 ऑप्शन बचे हैं, लेकिन इन तीनों में भी कोई ना कोई पेच है। चलिए आपको वो ऑप्शन बताते हैं। पहला ऑप्शन है पायलट को मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। गहलोत जी ने सीएम कुर्सी को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है और वो उसे किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते। सीएम कुर्सी ना छोड़नी पड़े, इसीलिए ही गहलोत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं लड़े थे। नंबर 2 ऑप्शन है गहलोत जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए।
लेकिन इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है और इसके अलावा कांग्रेस को अगर वो इसी फेज को आगे करती है तो गुर्जर वोट खोने होंगे। आपको बता दें कि राज्य में 40 सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव है। तीसरा ऑप्शन है पायलट को 2023 के चुनाव का मेन फेस बनाया जाए। इस ऑप्शन को उन्हें अपनाना ही होगा। अगर हाईकमान पायलट को चेहरा घोषित करती है तो गहलोत जी के लिए सारे राजनीतिक रास्ते बंद हो जाएंगे। वहीं पायलट गुट का कहना है कि सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका असर जरूर देखने को मिलेगा इन आगामी विधानसभा चुनावों में। जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा राजस्थान संवाद। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।